बोले रामचंद्र भगवान की, बोल गंगे हरिद्वार की। देखिए विराजित तो सभी समाज बंधुओं को मेरा कोटिश वंदन, सभी के चरणों में नतमस्तक करते हुए आप सभी से आशीर्वाद लेते हुए जैसी टूटी फूटी हाजिरी आपके बीच में कर रहा हूँ, अगर कोई गलती त्रुटि हो जाए तो बिल्कुल क्षमा याचना चाहूँगा सभी से। और देखिए बहुत ही सुंदर हमारे बीच में अपनी वाणी का आगाज किया भाई साहब, और सभी सरस्वती पुत्रों से अनुमति लेते हुए देखिए एक भजन में तो थोड़ा गला गर्म होगा, फिर दूसरे में थोड़ा माहौल बनेगा। आइए फिर आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। क्योंकि किसी ने कहा है कि दरबार तेरे दरबारों में खूब अहमियत रखता है, दरबार तेरे दरबारों में खूब अहमियत रखता है, सत्संग में जैसी नियत रखता है उससे वैसी बरकत मिलती है। कहा आइए, क्योंकि ये डांगड़ी रात क्यों मनाते हैं आप सभी का, के डांगड़ी रात आज जटे जिन्नी देहांत वे जाए स्वर्गवास वे जाए बटे के डांगड़ी रात। अभी डांगड़ी रात का मतलब का है, सत्संग में विराजमान हो आप सभी गुरुमुखी लोग हो। डांगड़ी रात क्यों मनावे, क्योंकि जिस समय भागीरथ जब गंगा को लेने गया तो गंगा मैया कहने लगी भागीरथ जी मेरा बहाव बहुत तेज है और मैं धरती पर नहीं टिक पाऊंगी, इसलिए ऐसी कुछ व्यवस्था करे जहां मेरी इस बहाव को कोई झेल सके, इसको स्वीकार कर सके। तब भागीरथ जी तीन लोकी के नाथ शंकर भगवान के पास गए और बोले कि भोलेनाथ ऐसी ऐसी घटना है और गंगा मैया को मैं लेने जा रहा हूं, मगर उनका बहाव बहुत तेज है और वो जमीन पर उतरेगी तो ये पूरा संसार नष्ट हो जाएगा उनके बहाव से। तब शंकर भगवान ने बोला कि गंगा मैया को बोलना कि मेरी जटा बहुत बड़ी है, क्योंकि अर्धनारी अवतार शंकर भगवान ने अपनी जटा में गंगा मैया को बिठाया और कहा कि जो व्यक्ति जिसका स्वर्गवास होगा और उसकी अस्थियां जो गंगा में डुबोएगा और गंगा में डुबोने के बाद वापस घर जाएगा और जो गंगा जल लेके जाएगा और साथ में एक जो लकड़ी होती है वहां से लाते हैं ना, हमारे मारवाड़ में बोलते हैं खुड़िया, जो लकड़ी लाते हैं और एक वो टोकरी टाइप का क्या कुंडिया लाते हैं, वो घर लेके जो रात्रि जागरण करेगा उसको बोलते हैं डांगड़ी रात, क्योंकि वो डांगड़ी हम साथ में लेके आते हैं गंगा जी से, उसे बोलते हैं डांगड़ी रात। इसलिए कि स्वर्गवास होने से पहले जो जागरण लगाए उसको डांगड़ी रात बोलेंगे। तो भगवान ने तीन लोकी के नाथ प्रभु श्री रामचंद्र भगवान से कहा कि जिस जागरण में जहाँ स्वर्गवास की जागरण होती है वहां पर हरि कीर्तन यानी कि प्रभु श्री राम को हम पुकारेंगे ताकि उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर सके, ऐसा मेरा मानना है। तो ये मैं एक छोटी सी बिल्कुल राम वंदना मैं आपके विषय कर रहा हूँ, उसके बाद में आइए जैसा आज का ये दिन है उस प्रकार का आपको भजन सुनाऊंगा। बोल रामचंद्र भगवान की, खुलने में वक्त तो लगता है, अरे नए परिंदों को उड़ने में अरे वक्त तो लगता है, प्रभु का पहले सुमिरन से शब कष्ट मिला। लगन भैया को शक्ति बाण लगा और प्रभु श्री राम उस विरहा में रो रहे हैं और रोते रोते लक्ष्मण भैया को पुकार रहे हैं, अरे उठ खड़ा हो लक्ष्मण भैया, अरे जीना
लगनवा नहीं जाना कि जीना लगे, लगनवा नहीं जाना कि जीना लगे। हमारे प्यारे भाई हमारे बीच में नहीं है, तो हम प्रभु श्री राम से प्रार्थना करेंगे कि जहाँ कहीं भी हमारे प्यारे भाई आपके चरणों में उनको जगह देना, उनको स्वर्ग में वास देना, ऐसी हम सभी प्रार्थना करेंगे। और कहा हाँ
कोई मुश्किल ना ये तेरी राहों में पहुंचे साथ के लिए अच्छी अपनी मंजिल की राहों में तुझे दिल के करीब दुनिया से हम तन्हाइयों की बातें कभी तेरी यादों में दिए जिंदगी के तुम ही नहीं जाने वाले जाने वाले जाने वाले जाने वाले जाने वाले हर किया तुझे हमने किया तुझे हमने प्रभु की गवाले जाने वाले जाने वाले जाने वाले जाने वाले। हे प्रभु हमारी प्यारी भाई को आपके चरणों में जगह देते हुए अरे उठ खड़ा हो लक्ष्मण भैया जीना लगे उठ खड़ा हो लक्ष्मण भैया जीना लगे रातिया नहीं जाना कि जीना लगे रातिया नहीं जाना कि जीना लगे। लोग गंगा मैया से प्रार्थना करते कि हे मैया जिस समय प्रभु श्री राम और माता जानकी और लखन भैया नाव में विराजमान हो गए तो नाविक कहने लगा गंगा मैया से कि मैया आज अपना भाव थोड़ा धीमे करना क्योंकि मेरी नैया में प्रभु श्री राम विराजमान है क्योंकि मुझे प्रभु के साथ लंबा जीवन व्यतीत करना है। उसको पता चला कि ये तीन लोकी के नाथ है दशरथ पुत्र राम और इनके चरणों में अगर जगह मिल जाए तो बहुत से बेड़ा पार हो जाएगा। उस समय गंगा मैया से कहने लगा ओ मेरी नैया में सीतारा मैया दी दे बहू ओ गंगा दी दे बहू ओ मैया दी दे बहू मेरी नैया में सीतारा मैया दी दे बहू।
दरबार है। एक बार हाजिरी लगाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। एक बार हमारे भाषा के लिए जोरदार ताली बजा दी। बड़े भागी से ये दिन आया, बड़े भागी से ये दिन आया, चरण धोए चरणामति पाया, चरण धोए चरणामति पाया। मेरे खुले बिगड़े बाप, मैया मेरी मैया मेरी तारा, मैया ओ रामचंद्र भगवान आइए हमारे माता बहनों के लिए एक रचना प्रस्तुत करूंगा। उनकी तरफ से हमारे प्यारी भाई को एक ओढ़ प्रस्तुत कर दूंगा। आप सभी अपने भाव से हैयारा हेसु प्यारी भाई ने अरदास करे।